आपको जगाया जा रहा है। प्रेमियों, ये जन जागरण है, जय गुरुदेव आध्यात्मिक जन जागरण, शाकाहारी प्रचार प्रसार, जो सारे हिंदुस्तान में कर रहा हूं और आपके यहां भी करूं। और एक अनोखा सिद्धांत जो हिंदुस्तान में किसी ने जारी नहीं किया, मैंने 15 सितंबर 2023 को आपका बलिया जिले, मऊ जिले और आजमगढ़ तीनों जिले के बॉर्डर पर, जैसे ये कार्यक्रम बॉर्डर पर हो रहा और संदेश दिया जा रहा, ऐसे एक नवीनतम संदेश मैंने वहां पर दिया है भारतीयता का। अगर हम सच्चे भारतीय हैं तो हमारी पहचान होनी चाहिए। ऐसे कैसे आपको कोई भारतीय कह दे? हर देश की वेशभूषा अलग है, यही उस देश के लोगों की पहचान है। अगर तुम भारतीय हो, तुम्हारे वेशभूषा भारत की, जो ऋषि मुनि महात्माओं की बनाई, कुर्ता धोती कमीज पैजामा टोपी और पगड़ी, ये आपकी भारतीय पहचान है। जब तक आप इस पोशाक में नहीं आओगे, तुम्हारा मन कभी शांत नहीं होगा, कभी विषयों से अलग नहीं होगा, कभी भोगों से दूर नहीं होगा, कभी तुम सच्चा अच्छा चिंतन कर ही नहीं सकते। इस फैशन का बहुत बुरा असर पड़ता, कपड़े का बहुत बुरा असर पड़ता। तुम्हारा भी मन खराब होता, तुम्हें जो देख लेते उनका मन खराब होता। इसलिए अगर आप इन विकारों से बचना चाहते हो तो हमारी प्रार्थना है हिंदुस्तान के समस्त भारतीयों से कि आप अपनी भारतीय पोशाक में आ जाइए, तो ये साधना का काम सरल हो जाएगा, क्योंकि इसका प्रभाव मन पे पड़ता है। वेशभूषा का प्रभाव मन पे और मन का प्रभाव इंद्रियों पर, और इंद्रियों पर प्रभाव जब अच्छा पड़ जाएगा तो आपका जीवन अच्छा हो जाएगा। दूसरा है भारतीय खान पान। हमारे देश का खान पान कैसा? जैसा करो आहार वैसे बने विचार, जैसा खाओ अन्न वैसा बने तन मन, जैसा पीवो पानी वैसी हो बेबानी। इस धार्मिक देश के लिए, ये भारत के लिए नियम लागू है। आहार से विचारों का जन्म होता है और विचारों से तुम्हारी सोच अच्छी होती है और विचारों से कर्म होते हैं और कर्मों के अनुसार फल मिलता है। इसलिए तुम्हारा खान पान क्या है? सीजनल अनाज, सीजनल दालें, सीजनल सब्जियां, फल फूल मेवे, दूध मक्खन मलाई घी, इसको कहते हैं भारतीय आहार, भारतीय खुराक। ये अगर आप ये आहार करते रहते, आपके विचार अच्छे होते, आपकी सोच, आपके कर्म अच्छे होते, तो आज देश सुखमय शांति में, आपका पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन, व्यवहारिक जीवन सब सुख शांति में व्यतीत होता। कोई कष्ट, कोई मुसीबत, कोई बीमारी तुम्हारे तरफ नहीं आती। लेकिन आपने ये कुछ नहीं किया। अंग्रेज तो चले गए, अंग्रेजियत छोड़ गए, अंग्रेजियत छोड़ गए। जब यहां से गए तो गांधी महात्मा से कह के गए, देखो मैं तुम्हारे देश से कुछ नहीं लिए जा रहा हूं, लेकिन ऐसी छाप छोड़ के जाऊंगा जो भारत 300 वर्ष तक अपना सुधार नहीं कर पाएगा। और ऐसी वेशभूषा में आपको बांध गए। अरे वो ठंड प्रदेश है, उधर ठंडी ज्यादा पड़ती है और तुम्हारा गर्म देश है। तुमको वस्त्र व वस्त्र, ये जीन्स पैंट, ये सबसे जो गंदा कपड़ा होता है उसको यानी काट काट कतर कतर के बुन के बनाया जाता है। वो कितना महंगा, इतना मोटा है, न शरीर में हवा जाएगी न प्रकाश जाएगा और तुम्हारा शरीर बीमारियों से युक्त हो जाएगा। ये पैंट पतलून, ये अंग्रेजों की पोशाक, वो इंग्लैंड उधर ठंडी हमेशा पड़ती, उनके लिए ठीक, लेकिन आपके लिए ठीक नहीं। आपने उनकी नकल की है, वही विकार तुम्हारे अंदर, क्योंकि वो सब भोग भूमि है, आप योग भूमि में रहते हो।
लेकिन भोग भूमि की जब नकल की, खान पान की नकल की, ये अंडा और मुर्गा, ये मांस और मतलब शराब, ये जितने भी नशे, ये गर्म ठंडे प्रदेश की, और आपने जब से अपनाया तुम्हारी बुद्धि पागल हो गई। अब तुम माँ बहन बेटी बहू की पहचान भी नहीं कर सकते। ये जघन्य अपराध, ये पाप तुम्हारा इस गंदे खान पान के कारण हो गया। ये आपका भोजन नहीं है। तीसरी बात है आपकी भाषा। हम हिंदुस्तानी हैं, हमारे देश की हिंदी और संस्कृत ये शुद्ध भाषा, जिसमें कोई गंदगी नहीं, बिल्कुल पाक साफ निर्मल। संस्कृत को देववाणी कहती कि देवताओं की भाषा। देवताओं ने इसी भाषा का प्रयोग किया। जिसने तपस्या भक्ति की उसको इसी भाषा में आशीर्वाद वरदान दिया। ये देववाणी कही जा रही। आपने अपनी शुद्ध भाषा देववाणी को तिलांजलि दे ली और अंग्रेजों की अंग्रेजी भाषा को ले ली। अब तुम दूसरों की भाषा बोलते हो, दूसरों का पहनावा पहनते हो, दूसरे का भोजन करते हो, तो तुम भारतीय कहाँ हो? तुम अंग्रेजी हो। तुम अंग्रेजों के गुलाम हो। आप भी गुलाम हो, क्योंकि गुलामी आपने पहन रखी। सब गुलामी चारों तरफ। हमारे भारतीय वेशभूषा जो संत महात्मा ऋषि मुनि की बताई हुई, धोती कुर्ता, कमीज पैजामा, टोपी और पगड़ी और लंगोटी संयम का प्रतीक, ब्रह्मचर्य का प्रतीक है। और कहीं से ब्रह्मचर्य सुरक्षित नहीं रहता है। वो लंगोटी पूरा परिचय देती। मैंने 15 सितंबर 2023 को यही संकल्प लिया और हिंदुस्तान में इसके प्रचार के लिए मैंने घोषणा की। अगर आप सच्चे भारतीय हो, तो अगर सुख शांति चाहते हो, न्याय सुरक्षा रोजी रोटी चाहते हो, तो आज हमारी प्रार्थना हिंदुस्तान के समस्त लोग यानी स्वीकार कर लें कि आप भारतीय वेशभूषा में आ जाओ। कुर्ता, धोती, कमीज पैजामा, टोपी और पगड़ी और लंगोटी, आप इसमें आ जाइए। देखो सुख शांति कैसे तुम्हारे पास आती है। और तुम्हारा शाकाहारी भोजन, शाकाहारी हो जाओगे, बीमारियों से बच जाओगे। कोई भी बीमारी तुम्हारे पास नहीं आएगी। और आज बीमारियों का तो बड़ा धुआंधार हो रहा है। कोई ऐसा नहीं जो बीमार न हो। और फिर भी आपकी समझ में नहीं आ रहा कि ये बीमारी हमारे पास क्यों है। हम धार्मिक हैं, हम शाकाहारी, हम सदाचारी, हम ब्रह्मचारी, तो हमारे पास बीमारी कैसे आएगी? लेकिन बीमारी आई है प्रदूषण के द्वारा। ये सब में प्रदूषण फैला दिया गया, सारे हिंदुस्तान को प्रदूषित कर दिया गया। और आपने उनका सहयोग किया। आपने उनके प्रदूषित करने वाले सामानों का प्रयोग किया है। इसलिए हमारी प्रार्थना है, अगर आप सच्चे भारतीय हो तो भारतीय वेशभूषा में आ जाओ। भारतीय खान पान, शाकाहारी, सदाचारी ये अपना लो, बन जाओ। और भारतीय हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो भाषा है हिंदी और संस्कृत, उसको प्रधानता दे दीजिए और सब लोग संयम में आ जाओ तो सारा देश खुशहाल हो जाएगा। वैसे आप कितना भी जोर लगा लो, कितना विज्ञान फैला दो, कितना आप यानी सारे वस्तुओं में, सामानों में मिलावट कर दो और सबकी बुद्धि और मनचित को खराब कर दो, कितना भी आप कर दो, लेकिन आप सच्चाई, न्याय सुरक्षा रोजी रोटी न किसी को दे सकते हो और ना वो माहौल बना सकते। वो तुम्हारे से बहुत दूर चली गई। ये सच्ची नीति जिसे राजनीति कहते हैं,
वो तुमको छोड़कर बहुत दूर चली गई, क्योंकि तुम्हारे में कोई नीति नहीं, कोई सिद्धांत नहीं है, कोई अनुशासन नहीं है, कोई सत्य का भाव नहीं है, तो राजनीति तुम्हारे से बहुत दूर चली गई। अब तुम कुछ नहीं करा सकते, चाहे जितने चुनाव कर डालो, चाहे जितनी पार्टियां बना लो, चाहे जितने प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति बदल डालो, लेकिन भारत को आप सुख शांति नहीं दे सकते हो। मैं लिख के दे सकता हूं, जब तक आप भारतीय यानी वेशभूषा में नहीं आओगे, भारतीय शुद्ध ऋषि मुनियों के द्वारा बताया जो भोजन उसका प्रयोग नहीं करोगे, तब तक देश को खुशहाल नहीं बना सकते। हमारा कानून हिंदी और संस्कृत में होना चाहिए, ताकि हर भारतवासी कानून को समझ सके। आगे वो समय आ रहा दूरदर्शी का, जो मैं ये कह रहा हूं, अगर आपने नहीं किया तो दूरदर्शी सब करके दिखाएगी और सबको सुख शांति प्रदान करेगी। परिवार में रहने वाले, देश में रहने वाले, समाज में रहने वाले, विश्व में रहने वाले सारे लोगों को सुख शांति देगी। वो है दूरदर्शी भूमिका जो संतों की बनाई, महात्माओं का शोध है ये। और मैं आपके इसीलिए प्रार्थना करता हूं कि आप सब लोग इसमें आ जाओ तो आपको सुख शांति मिल जाए, क्योंकि मानव जीवन बार बार नहीं मिलेगा। करोड़ों जन्मों की तपस्या, करोड़ों जन्मों के पुण्य, करोड़ों जन्मों की सेवाएं जब आपकी इकट्ठी हो गई, उनका उदय होने का वक्त आया, तब ये मानव जीवन, ये मनुष्य मंदिर परमात्मा की प्राप्ति के लिए आपको मिला। और जिनको मिला ये कर क्या रहे, देखो जरा इनके काम देखो। प्रभु प्राप्ति वाले सत्संग बंद कराने में, और सत्संग ही प्रभु की प्राप्ति कराएगा। सत्संग मन बुद्धि को ठीक करेगा और पाप कर्मों को सत्संग ही निकालेगा, दूर करेगा। जब सत्संग पर विरोध उत्पन्न किया जाएगा, बाधा डाली जाएगी, इसका मतलब ये सत्संग के विरोधी और सत्संग गुरु का, इसलिए ये गुरु के विरोधी है। आप सीधा समझ लीजिए। तो इसीलिए प्रेमियों, ये जन जागरण है कि नींद त्यागो जरा आँख खोलो, नींद त्यागो जरा आँख खोलो, कब तलक यूं ही सोते रहोगे, कब तलक यूं ही सोते रहोगे। पाप गठरी पटक दो जमी पर, पाप गठरी पटक दो जमी पर, कब तलक पाप ढोते रहोगे, कब तलक पाप ढोते रहोगे। प्रेमियों, समृद्ध गुरु ने आपके लिए अनोखी आवाज लगा दी जो आज तक किसी ने नहीं की। पाप कर्मों को माफी रामकृष्ण ने भी नहीं किसी को दी, लेकिन बाबा जी क्या कह रहे हैं, उतार दे अनंत जन्मों के पापों का गट्ठर जो सिर पे बांध के रख रखा है, आ गया उतारने वाला। तब ऐलान किया जा रहा, इस मौके से चूकना मत। ऐसा ऐलान कोई नहीं करेगा कि पाप गठरी उतार दो, आ गया उतारने वाला। कि पाप गठरी पटक दो जमी पर, पाप गठरी पटक दो जमी पर, कब तलक पाप ढोते रहोगे, कब तलक पाप ढोते रहोगे। नींद त्यागो जरा आँख खोलो, नींद त्यागो जरा आँख खोलो, कब तलक यूं ही
सोते रहोगे। कब तलक यूं ही सोते रहोगे। रूप प्रभु का गुरु ने बनाया, रूप प्रभु का गुरु ने बनाया। और जिसने बिरला कोई जान पाया, जिसको बिरला कोई जान पाया। जिसको बिरला कोई जान पाया, जिसको बिरला कोई जान पाया। ये है सत्य का ज्ञान ले लो, ये है सत्य का ज्ञान ले लो। बट रहा सत्य का ज्ञान ले लो, बट रहा सत्य का ज्ञान ले लो। वरना हरदम ही रोते रहोगे। वरना हरदम ही रोते रहोगे। नींद त्यागो जरा आँख खोलो, नींद त्यागो जरा आँख खोलो। कब तलक यूं ही सोते रहोगे। कब तलक यूं ही सोते रहोगे। भेद प्रभु का गुरु ने दिया है, वेद प्रभु का गुरु ने दिया है। और जिसने समझा वो अपना लिया है। जिसने समझा वो अपना लिया है। ये है मुक्ति का मार्ग ले लो, ये है मुक्ति का मार्ग ले लो। वरना आते ही जाते रहोगे। वरना आते ही जाते रहोगे। नींद त्यागो जरा आँख खोलो, नींद त्यागो जरा आँख खोलो। कब तलक यूं ही सोते रहोगे। कब तलक यूं ही सोते रहोगे। तुम हो चंद रोजा मुसाफिर, तुम हो चंद रोजा मुसाफिर। तुम हो चंद रोजा मुसाफिर। तुम हो चंद रोजा मुसाफिर। कोई रहने न देगा यहाँ पर, कोई रहने न देगा यहाँ पर। जिनको अपना बनाया है तूने, जिनको अपना बनाया है तूने। कोई तुमको न अपना कहेंगे। कोई तुमको न अपना कहेंगे। नींद त्यागो जरा आँख खोलो, नींद त्यागो जरा आँख खोलो। कब तलक यूं ही सोते रहोगे। कब तलक यूं ही सोते रहोगे। सतयुगवान का गुरु ने पीटा ढिंढोरा, सतयुग आने का गुरु ने पीटा ढिंढोरा। कलयुग जाने का कीना इशारा, कलयुग जाने का कीना इशारा। दुनिया वालों समझ लो इसे तुम, दुनिया वालों समझ लो इसे तुम। वक्त की मार खाते रहोगे। वक्त की मार खाते रहोगे। नींद त्यागो जरा आँख खोलो, नींद त्यागो जरा आँख खोलो। कब तलक यूं ही सोते रहोगे। कब तलक यूं ही सोते रहोगे। पाप गठरी पटक दो जमी पर, पाप गठरी
पटक दो जमी पर। कब तलक पाप ढोते रहोगे, कब तलक पाप ढोते रहोगे। प्रेम से बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। उपस्थित सत्संगी प्रेमियों, ग्रामवासियों, धर्म प्रेमियों, ये समय बड़े सौभाग्य से मिलता। रोजी तो रोजी कमा लेते हो पेट भरने के लिए, कोई तो ऐसा वक्त निकालो उस आखिरी दिन के लिए, क्योंकि एक दिन हमें आपको चलना है। ये शरीर छोड़ना पड़ेगा, चाहे जितना सजा लो, खिला पिला लो, लेकिन एक दिन छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हमारा सबका समय निर्धारित है। इस मनुष्य शरीर में रहने का समय सबका निर्धारित है। बस उतने समय आप लोग, इसके बाद जाना पड़ेगा। इसलिए कहा कि प्रभु का कुछ भजन कर दो। जो तुम्हारे साथ जाएगा प्रभु का भजन, बाकी सामान यही छूट जाएगा। चाहे जितने मकान बना लो, दुकान बना लो, खेती जमीन, मतलब यानी परिवार, बाल बच्चे, रुपए पैसे, धन दौलत, लेकिन ये साथ नहीं जाएगा। ये सब यही छीन लिया जाएगा, रखवा लिया जाएगा कि हम आप माँ के गर्भ से नंगे और अकेले पैदा हुए, ना कोई साथ लाए हो ना साथ ले जाओगे, नंगे आए हो नंगे ही जाओगे। जब कुछ साथ लेके नहीं जाओगे तो ये चोरी है, डकैती है, छीना है, जप्टी है, झूठ है, छल है, कपट है, बेईमानी किसके लिए करते? यही तुम्हारे कर्मों का बोझा जो सिर पे लाद लेते हो। फिर इसके लिए आपको 4 खान 84 लाख नरकों की योनियों में जन्म लेकर इस कर्म कर्जों को पूरा करना पड़ता। इसलिए संत महापुरुषों ने कहा, अरे शरीर में श्वास रहते रहते अपनी जीवात्मा का कल्याण करो, इसमें समय निकालो, गमाओ मत। समय से अच्छी पूंजी कमाओ, नाम की पूंजी कमाओ। ये इंद्रियों से, शरीर मन बुद्धि से जो कमाते हुए तो शरीर की पूंजी, रुपए पैसे, धन दौलत, सामान, जमीन, लेकिन आत्मा से जो नाम की कमाई की जाती है, ये आत्मा की पूंजी है, जो पूंजी आत्मा को नरकों में जाने से बचाती। इसलिए समय निकालकर घर गृहस्थी परिवार में 1 घंटा सुबह, 1 घंटे शाम को आत्मा के घाट पर बैठकर हमें आपको प्रभु के नाम की कमाई करनी चाहिए। जो कमाई आपके साथ जाएगी, आपकी जीवात्मा को नरकों में जाने से बचाएगी। काम तो ये करना चाहिए, लेकिन जो बेचारे सत्संग से दूर हैं, सत्संग से के नजदीक ही नहीं है, सत्संग बच्चों को जानते नहीं है कि सत्संग का मतलब क्या है, सत्संग किस लिए महापुरुषों ने रखा, उनको इसकी कोई जानकारी नहीं। काल के जीवों की इसकी कोई जानकारी, और उनका साथ कर लोगे तो तुम भी काल के साथ उसी लपेट में रह जाओगे। आपको बहुत सोच समझकर यहां चलने की, रहने की जरूरत है। इसलिए हमारी आपसे एक ही प्रार्थना है कि हम सब लोग गुरु परिवार में रहने वाले सबको गुरु के वचनों की याद करना चाहिए, और गुरु के द्वारा दिए अमोलक धन, ये नाम की कमाई करनी चाहिए। तो महापुरुषों ने इसीलिए समझा के कहा कि भजन कर ले अरे मानो ये तन बेकार जाता है, ये तन बेकार
खोता है। भजन कर ले अरे मानो ये तन बेकार जाता है, ये तन बेकार खोता है। भजन कर ले अरे मानो ये तन बेकार जाता है, ये तन बेकार खोता है। ये तन बेकार जाता है, ये तन बेकार खोता है। बड़े सौभाग्य से तुमको मिली ये देह मानुष की, बड़े सौभाग्य से तुमको मिली यह देह मानुष की। क्यों गफलत नींद में सोता, क्यों गफलत नींद में सोता, भजन से जी चुराता है, भजन से जी चुराता है। क्यों गफलत नींद में सोता, भजन से जी चुराता है, भजन से जी चुराता है। भजन कर ले अरे मानो ये तन बेकार जाता है, ये तन बेकार खोता है। भजन कर ले अरे मानो ये तन बेकार जाता है, ये तन बेकार खोता है। जिन्होंने मार मन डाला और इंद्री द्वारों को रोका, जिन्होंने मार मन डाला और इंद्री द्वारों को रोका, करे तब नाम का सुमिरन वही सतलोक जाता है, वही सतलोक पाता है। करे तब नाम का सुमिरन वही सतलोक जाता है, वही सतलोक पाता है। पिता माता असुत दारा में जीवन सबो गया तेरा, पिता माता असुत धारा में जीवन सब हो गया तेरा। इसी जड़ता की ममता में ये पूंजी क्यों लुटाता है, ये पूंजी क्यों गंवाता है। इसी जड़ता की ममता में ये पूंजी क्यों लुटाता है, ये पूंजी क्यों गंवाता है। भजन कर ले अरे मानो ये तन बेकार जाता है, ये तन बेकार खोता है। भजन कर ले अरे मानो ये तन बेकार जाता है, ये तन बेकार खोता है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का।
प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव।